हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल क्रेजी साइंस विद संदीप में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी MCQ की, हमारे इसमें कंटिन्यू है ना, दो जो थी वीडियो है ना, इस लेक्चर सेशन के जा चुके हैं। आज हमारा ये इसका तीसरा दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, सब में साइंस में के जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ये कंटिन्यू जो है MCQ की सीरीज है ना चला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, जैसे BSF हो गया, UPSI हो गया, MP पुलिस, UP पुलिस हो गया, कांस्टेबल, BPSC, MPPSC, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस जो होती है वो MCQ के रूप में पूछी जाती है। उसी को ध्यान रखते हुए हम टॉपिक बाई टॉपिक MCQ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा दिन होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो हम विज्ञान की MCQ जो चला रहे हैं है ना, उसमें हम जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो MCQ हम चला रहे हैं, यानी जो हमारी MCQ है ना चल रही है, उसमें पहले तो हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे जो मापन से संबंधित हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं, मापक यंत्र, पैमाने, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके जो प्रयोग होते हैं उससे संबंधित हम आज MCQ देखने वाले हैं। इन्हीं पहले से थोड़ा सा इनका हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जब इनके बारे में थोड़ा सा पहला फीडबैक लिए रहेंगे ताकि हमारी आगे की चीजें जो है वो बहुत अच्छी जाए। इसके बाद जो हम बात करते हैं बेटा, जब ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो कुछ इस तरह के MCQ क्वेश्चंस जो है हम कवर करने वाले हैं। ये हमारे इस MCQ क्वेश्चंस जो होंगे वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। यानी पहले हम इससे संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद की वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे MCQ क्वेश्चंस। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं उसे लेके चलते हैं। जैसा कि बहुत सारे हमारे ऐसे मापक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं कहीं ना कहीं किसी है ना किसी वस्तु का चाल ज्ञात करने में, किसी की ऊंचाई ज्ञात करने में, है ना। यानी कुल मिला के हम ओवरऑल बात करते हैं तो इनका उपयोग हम कहीं ना कहीं भौतिकी, फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्षेत्र में करते हैं। और MCQ क्वेश्चंस में यहाँ हमें देखने के लिए एक आध दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं फिर अपनी इस सेशन की। यहाँ पास जो ऊपर लिखा गया है बेटा, ये सारे उपकरण के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पास इनके उपयोग क्या है वो लिखे गए हैं। पहला नाम है बेटा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने हेतु, विशेषता है विमान के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। सपोज करिए कि मान के चलिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसकी ऊंचाई माप करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा बेटा आता है जिसका नाम है एम्पियर। क्या बोलते हैं, सबको पता है एम्पियर जो होता है वो करंट मापने की इकाई होती है। क्या मापने की इकाई होती है बेटा, करंट मापने की, यानी विद्युत धारा मापने की इकाई को जो होते हैं हम उसे क्या कहते हैं बेटा, एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। अगला है बेटा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन यानी हवा कितनी तेज से चलती है उसका वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा एंटीमीटर, जो सौर विकिरण, सूरज से जो रेडिएशन आते हैं उनको मापने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो उसको मापने हम एंटीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा एटमामीटर। एटमामीटर का उपयोग जो होता है वो हम वाष्पीकरण की जो दर होती है, यानी पानी कितनी तेज से वाष्पीकरण होता है उसकी दर मापने में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा ऑडियोमीटर। इसका उपयोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में ऑडियोमीटर जो है क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बेटा। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, यानी कोई भी ध्वनि कितनी डेसिबल से यानी कितनी तेजी से जा रही है उसकी तीव्रता कितनी होगी उसके लिए हम है ना उपयोग करते हैं ऑडियोमीटर। आपको ऑडियो से ही लग गया होगा क्योंकि ऑडियो साउंड होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, यानी वो किससे संबंधित होते हैं, ध्वनि से संबंधित होते हैं। अगली बात करते हैं बेटा बैराग्राफ। वायु दाब का निरंतर है ना, वायु दाब जो होता है वो कितनी तेजी से गिरता है या कितनी तेजी से बढ़ता है उसको उपयोग करने में मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, बैरोग्राफ का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा दाब जो होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, पास्कल भी होता है। दाब का और मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एक दाब का मात्रक होता है बार। एक बार में 10⁵5 पास्कल होते हैं, ये पिछली वीडियो में हम देख चुके थे। चलते हैं बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, यानी अगले उपकरण की। अगला आता है बेटा है ना
क्रोनोमीटर, क्या नाम है इसका, यानी हम बात करते हैं क्रोनोमीटर। इसका उपयोग बेटा समुद्री यात्राओं में समय मापने का यंत्र, विशेषतः देशांतर रेखा ज्ञात करने हेतु किया जाता है। अब ये क्रोनोमीटर जो होता है, जितनी भी हवाई जहाज वगैरह सॉरी शिप जो होती हैं, जो पानी में चलने वाली होती है, उन सब में लगा होता है। और कुल मिला के जो समुद्र की यात्रा में जितना समय लगता है और किस देशांतर में कितने अक्षांश और देशांतर पर हम हैं, उसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा, तो हम क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगला आता है हमारा कार्डियोग्राफ। इसका तो आप बहुत ज्यादा उपयोग सुने होंगे, चिकित्सीय क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। हृदय की गति को रिकॉर्डिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम पता है कि हमारे हार्ट स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 72 होती है, कितनी होती है ना, 72 सेकंड धड़कता है, मतलब सॉरी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो उसके हार्ट रेट ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं, कार्डियोग्राफ का। अगला आता है बेटा कैलोरीमीटर। आपको पता है ऊष्मा से संबंधित होता है, पदार्थ द्वारा अवशोषित एवं मुक्त की गई ऊष्मा, यानी कोई पदार्थ गर्म होने में कितनी ऊष्मा लेता है या ठंडा होने में कितनी ऊष्मा रिलीज करता है, उसको मापने के लिए हम लोग बेटा कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा कैलिपर्स। ये हम लोग को है ना, जब हम लोग 9, 10, 11, 12 पढ़ते हैं तब वहां पास है ना ये कैलिपर्स देखने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में किया जाता है। वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुल मिला के कोई वस्तु कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितनी होगी, उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा बोलोमीटर। हम बोलोमीटर की बात करते हैं, ऊष्मीय या विद्युत विकिरण की मात्रा को ज्ञात करने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। ऊष्मीय और विद्युत, जब भी कोई ऊष्मा ग्रहण होती है और उसके बाद जो ऊष्मा है ना मतलब क्या करती है, उत्सर्जित करती है, तो विकिरण के रूप में जब जाती है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वहां पास हम बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अभी हमने तो देखा था बैरोमीटर। आपको पता है इसका उपयोग कहां पास किया जाता है, अभी हम इसके पहले देखे तो बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों का सेम ही काम होता है, वायुमंडल का दाब मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। चलते हैं बेटा हम आगे की ओर। आगे की ओर जब जाते हैं तो आता है कैलोरीमीटर, यानी आप अभी देखिए यहाँ पास तो ही देखिए कैलोरीमीटर, तो ये तो है ना सॉरी ये लिखने में है ना मिस प्रिंटिंग है, वे है कैलोरी, ये है कोलोरीमीटर। इसका उपयोग रंग की तीव्रता मापने में किया जाता है, कौन सा रंग कितनी तेजी से है उसको मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कोलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है बेटा डाइलोटोमीटर। क्या है बेटा, डाइलेटोमीटर। इसका उपयोग कहां पास किया जाता है, ताप से आयतन में होने वाले परिवर्तन को है ना मापने वाला यंत्र कहलाता है। सपोज करिए जैसे हमारे पास एक लोहे का बॉक्स है, उसको हम ताप देते हैं, तो ताप देते हैं तो उसका स्थान क्या होता है, बढ़ता है। अगर एक्सपेंशन होता है, क्योंकि उसमें प्रसार होता है, तो प्रसार होने के कारण उसका आयतन बढ़ेगा, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, तो उसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डाइलोटोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला आता है डिप सर्किल्स। क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के झुकाव है ना को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितने डिग्री पे झुका हुआ है, यानी उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, कितने डिग्री पे वो झुका हुआ, उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, हम लोग डिप सर्किल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डिप सर्किल का उपयोग करते हैं। चलते हम आगे के है ना टॉपिक में, नाम है बेटा इसका जायरोस्कोप। जो जायरोस्कोप होता है बेटा, इसका उपयोग किया जाता है कोणीय वेग है ना को मापने के लिए। सपोज करिए कोई वस्तु जो है ना इस प्रकार वृत्तीय गति कर रही है, और सपोज करते हैं मान लो पहले P1 बिंदु पर है, यहाँ पास P2 बिंदु पर चली गई, और एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है, तो कितनी है ना एंगल मतलब कितने कोणीय वेग से जो घूमती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा, तो उसको मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं यानी जायरोस्कोप का। अगला आता है बेटा गैब्रीमीटर। गैब्रीमीटर का उपयोग किया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के नापने, नाम से स्पष्ट है, जैसे ग्रेवी यानी ग्रेविटेशनल। ग्रेवी मतलब क्या बेटा, यानी ग्रेविटेशनल, आपको पता है ना ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल मापने में किसका उपयोग किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। आपको पता है इसका फार्मूला होता है फिजिकल टू जी है ना m1 m2 अपान r²। तो यहाँ पास गुरुत्वाकर्षण मापने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेविमीटर का। अगला इंपोर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अगला आता है फ्लक्स मीटर। आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स को मापने वाला यंत्र, चुंबकीय फ्लक्स को बेटा हम बोलते हैं फाई बी। इसका फार्मूला होता है बी ए। कितना होता है बेटा? बी ए। यानी इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी फ्लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं हम आगे की ओर बेटा। लिखा हुआ है डायनामोमीटर। इसका उपयोग किया जाता है बल हो गया, टार्क, टार्क मतलब टाउ फोर्स हो गया, विद्युत शक्ति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेटा टाइनोमोमीटर्स। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा और वोल्टता मापने में। किसमें किया जाता है बेटा? डाइटाइनोमोमीटर्स का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा व उसके उपकरण को मापने में। अगला बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमीटर्स। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया किसमें किया? अब ये दोनों अलग अलग है। इसका उपयोग विद्युत धारा के मापने में किया जाता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमीटर होता है वो ये बताता है कि किसी चालक में कितने आवेश उपस्थित, चालक में उपस्थित आवेश को मापने में। जैसे हम लोग जानते हैं आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो किसी भी चालक के अंदर 10 कूलाम, 5 कूलाम, कितने कूलाम चार्ज उपस्थित है यानी आवेश उपस्थित है, उसको मापने के लिए बेटा हम किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला आता है बेटा हमारे पास एवपोमीटर का उपयोग। एवपोमीटर का उपयोग क्या है? एवोपोरेशन से बना हुआ है, तो एवोपोरेशन से बना है तो वाष्पीकरण की दर मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। अगला आता है बेटा एंडोस्कोप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जब देखोगे चिकित्सीय क्षेत्र में एंडोस्कोपी का बहुत ज्यादा प्रचलन है। होता क्या है कि जो हमारी आंतें वगैरह जो हमारा स्टमक होता है और लीवर वाला जो पार्ट्स होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि माउथ के थ्रू जो है एक ऑप्टिक्स को डाला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ट्यूब डाली जाती है, एक पतली सी राड, यानी जो किस पे डिपेंड करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे डिपेंड करती है। और वो हमारे अंदर जाती है वो राड, और अंदर जो होती है उसका स्क्रीन लेके और भेज देती है बाहर कि तुम्हारे इंटरनल में क्या प्रॉब्लम है, कौन से डिसीजेज है, कहाँ कैंसर है, कहाँ गांठें बन रही है। उसके लिए हम लोग जो डिवाइस का यूज करते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। इसका उपयोग आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इनमें अगर कोई समस्या है तो इसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं बेटा, ये भी हमारे बायोलॉजी फिजिक्स से संबंधित कुछ डिवाइस दी गई हैं। दिया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल में कितनी आर्द्रताएं हैं यानी कितनी नमी है उसको मापने में। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ सारे वर्ड जो शुरू होते हैं वो हाइग्रो से ही शुरू होते हैं। अगला होता है हाइड्रोफोन। अंतरजाली ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? यानी बहुत सारी जब ध्वनि एक दूसरे में कोलैप्स करती हैं, बहुत सारे इनका जाल होता है, उसको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग हम करते हैं बेटा उसे बोलते हैं हाइड्रोफोन, एक हाइग्रोमीटर। अगला आता है हाइड्रोस्कोप। वातावरण या उपसतह आइटम में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोस्कोप क्या होता है? जैसे वायुमंडली की दशाओं में जो जो परिवर्तन होता है, कहाँ नमी है, कहाँ वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, कहाँ कौन सा मौसम का बदलाव होगा, उसकी सतह का अध्ययन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग हम करते हैं बेटा उसे कहते हैं हाइड्रोस्कोप। अगली बात करते हैं हाइड्रोमीटर। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में ये आर्द्रता मापने में किया जाता है और हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है दी गई गहराई पर जल का घनत्व ज्ञात करने में। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O, और इसमें दिया हुआ हाइड्रोमीटर मतलब पानी कितनी गहराई पर है उसका मतलब उसका घनत्व कितना है, सॉरी उस घनत्व को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापने में, नमी मापने में किया जाता है। अगला आता है हाइड्रोमीटर। ये तो वही है, हम इसको हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ मापक यंत्र हैं जो हमारे किससे जुड़े हुए हैं बेटा? तो ये हमसे जुड़े हुए हैं चिकित्सीय के क्षेत्र में। पहला बहुत अच्छा है, इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपको याद होगा ब्लड टेस्ट करने के लिए बीपी हाई है या लो है उसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? 90 mmHg से लेकर आपके उपकरण में लिखा रहता है 120 mmHg तक। कितना लिखा रहता है? अगर इतना तक रेंज माना रहता है तो मानते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है? नॉर्मल है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप। इसकी खोज किसने की थी? तो स्टेथोस्कोप खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेनिक। और हृदय की धड़कन सुनने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा स्टेथोस्कोप। अगला है बेटा स्पीडोमीटर। आप देखोगे गाड़ी जो होती है, गाड़ियां
उसमें वाहन कितनी स्पीड से चलता है और कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय किया है, उसको मापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। अगला बात करते हैं बेटा टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है इंजन या शाफ्ट की गति मापने वाला यंत्र होता है। ये सबसे ज्यादा ट्रेन वगैरह में सबसे ज्यादा उपयोग होता है कि कोई भी इंजन या शाफ्ट कितनी तेजी से गति करता है, उसकी कंपन यानी वाइब्रेशंस क्या होते हैं, उनको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा टैकोमीटर। अगला आता है बेटा विस्कोमीटर। आप नाम सुने होंगे विस्कस यानी श्यानता, श्यानता मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं विस्कोमीटर। विस्कस मतलब गाढ़ेपन से, कौन कितना गाढ़ा है ना, उसको मापने के लिए, कंसंट्रेशन मापने के लिए विस्कोमीटर का। अगला है बेटा हमारे पास जिसका नाम है विंड वेन। विंड वेन से नाम से स्पष्ट होगा है ना, इसका उपयोग पवन धारा की दिशा, जैसे बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी होती हैं वहां पास लगाते हैं पवन किस गति से किधर आ रही है किधर जा रही है, उसका डायरेक्शन मापने में जिस उपकरण का उपयोग करते हैं बेटा उसे हम कहते हैं विंड वेन। देखते हैं अगला है ना क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। इस तरह से कुल मिला के हमने लगभग इसमें 50 जो है ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं जो कहीं ना कहीं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे कोई भी एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन की सीरीज चालू होती है वो होती है एमसीक्यू सीरीज। ध्यान रखिए आप इस सेशन को बिल्कुल भी गैप मत करिएगा। जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम सारे के सारे कवर कराने वाले हैं। कुछ टॉपिक पहले कवर करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। इसी प्रकार इस टॉपिक से संबंधित हम टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना अगली वीडियो में डालने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड जो हमारे वनडे एग्जाम होता है या गवर्नमेंट या कंपटीशन के जो एग्जाम है उसमें जरूर ये कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट जरूर समझ में आएगा। अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।